भारत के लिए विधान बनाना चाहा तो उन्होंने पहला काम किया कि क्या किया, पहले संविधान सभा नहीं बनाई। पहले उन्होंने संविधान सभा का एक सलाहकार नियुक्त किया। संविधान सभा का एक सलाहकार और उसका कार्यालय नियुक्त किया। उन सलाहकार का नाम पता है आपको, क्या नाम था? BN राव। एकदम सही कहा। BN राव एक ब्यूरोक्रेट थे, बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनको सलाहकार बनाया और उसके बाद भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। उस संविधान सभा के लिए जब कानून बनाने की बात आई और ये मैंडेट दिया गया BN राव को कि 1935 के एक्ट और कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान बनाइए, उन्होंने बनाया और ये बनाने की प्रक्रिया चल रही थी। दिसंबर 46 में संविधान सभा बैठी। इस प्रक्रिया में भारत आज़ाद भी हो गया, बंटवारा भी हो गया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये संविधान सभा में आए थे। पता है कहाँ से आए थे? बंगाल से आए थे। सही कह रहे हो, बंगाल से आए थे। तो वो तो मराठी थे, बंगाल से कैसे चुन के आए जी? वो चुनकर ऐसे आए बंगाल से कि बंगाल में एक नेता थे, दलित नेता, उनका नाम था श्री जोगेंद्र मंडल। सुना है नाम? हाँ, सुनना चाहिए, उनके बारे में जानना और पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छे इंसान थे। तो जोगेंद्र मंडल दलित नेता थे और उन्होंने मुस्लिम लीग से समझौता किया था और इसलिए वो पाकिस्तान में ही रहे, पाकिस्तान में गए। जैसे भारत के पहले विधि मंत्री डॉक्टर अंबेडकर थे, वैसे ही पाकिस्तान के पहले विधि मंत्री जोगेंद्र मंडल थे। तो जोगेंद्र मंडल ने, जो कि डॉक्टर अंबेडकर दलित नेता थे, तो अपने नेता को संविधान सभा में होना चाहिए और कहीं से वो जा नहीं सकते, तो मुस्लिम लीग और मंडल के सहयोग से बंगाल से चुन करके आए डॉक्टर अंबेडकर। और जो एरिया जैसे चुन के आए थे वो एरिया विभाजन के साथ चला गया बांग्लादेश में, पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। तो डॉक्टर अंबेडकर को नहीं मालूम था कि उन्हें संविधान सभा ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन चुन लेगी। वो सोचकर भी नहीं गए थे बेचारे, उन्हें मालूम नहीं था। लेकिन एक कांग्रेस के भीतर की चर्चा है जिसकी चर्चा यहाँ नहीं करते। उस चर्चा का परिणाम हुआ कि यह तय हो गया कि भीमराव अंबेडकर बनेंगे चेयरमैन। बनेंगे तो वो कैसे बनेंगे? इनकी तो कॉन्स्टिट्यूंसी चली गई पूर्वी पाकिस्तान में, तो अब वो तो कॉन्स्टिट्यूशनली पूर्वी पाकिस्तान में चले गए, तो पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य हो गए, भारत के तो रहे नहीं। तो उनको फिर महात्मा गांधी की सलाह पर महाराष्ट्र से चुन करके भेजा गया और वे अध्यक्ष बने और उन्होंने वह संविधान का मसौदा संविधान सभा में पेश किया, प्रस्तुत किया। यह मसौदा किसने तैयार किया था? श्री BN राव ने। BN राव का तैयार किया गया मसौदा, जिसका आधार 1935 का एक्ट और कैबिनेट मिशन था, उन्होंने मसौदा बनाया। उस मसौदे को यदि वो किताब ज्यों की तो रख दी जाए ऐसे ही सामने तो बहुत रूखी होगी, लेकिन वो डॉक्टर अंबेडकर ने रखी। अंबेडकर विद्वान थे, तो अंबेडकर ने उसको देश दुनिया के उद्धरणों से, महापुरुषों के उद्धरणों से
ऐसा सजाया और सजाकर पेश किया कि संविधान सभा वाह वाह कह उठी। और सब ने कहा डॉक्टर अम्बेडकर अद्भुत विद्वान हैं, उन्होंने किस प्रकार मसौदा पेश किया। तो अब डॉक्टर अम्बेडकर ने पेश किया था, उसकी प्रशंसा हो गई। अब बात हुई मसौदे पर बहस की। जब मसौदे पर बहस की बात हुई तो प्रत्येक सदस्य ने उस मसौदे का विरोध किया और सबने कहा, अरे पिछले 3 दशकों से हम गांधी के साथ घूम रहे हैं, वहाँ ग्राम राज्य की बात कर रहे हैं, पंचायत राज्य की बात कर रहे हैं, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट कहाँ से आ गई यहाँ पर? ये जो मसौदा है ये तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का मसौदा है, हमारे ग्राम राज्य का तो नहीं है, पंचायत राज्य का तो नहीं है, भारत का तो नहीं है, अब भारत का है। और यहाँ तक डॉक्टर अम्बेडकर को भी कुछ लोगों ने कटु कहा और कहा कि आप इतने विद्वान हैं, इतने पढ़े लिखे हैं। और उनका आपने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका सब का सब कुछ पढ़ा, क्या आपने अरविंद पढ़ा? क्या आपने केपी जायसवाल पढ़ा? आपने भारत का क्या पढ़ा? ये सब जब बहस चली तब डॉक्टर अम्बेडकर नाराज हो गए और उन्होंने बहस में आना बंद कर दिया। नाराज क्यों हुए? नाराज इसलिए हुए कि ये सारे सदस्य जो बैठे हैं कांग्रेसी हैं, क्या इनको मालूम नहीं कि इस संविधान सभा का मैंडेट 1935 का एक्ट और कैबिनेट मिशन है? इसमें ग्राम राज्य कहाँ से आएगा? इनको इतनी अकल नहीं है। ये क्या किस बात की बातें कर रहे हैं? और नाराज होकर के उन्होंने आना बंद कर दिया। 4 दिन लगातार लोग बोलते रहे और इस मसौदे का विरोध करते रहे। इसके समर्थन में एक भी भाषण नहीं हुआ। सावधान, मेरी बात मानना नहीं, कंफर्म करना। 4 दिन बोलते रहे, कोई समर्थन में बोला नहीं, विरोध में बोला। तो चौथे दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े हुए। जवाहरलाल जी का बहुत सम्मान था, तो उस कार्यवाही में लिखा है कि जब वो खड़े हुए तो सदन में हर्ष ध्वनि हुई, लोगों ने बेंचें बजाई और शांत हो गए। जवाहरलाल जी ने मसौदे के पक्ष में कुछ नहीं कहा, जवाहरलाल जी ने मसौदे के खिलाफ भी कुछ नहीं कहा। क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह जो संविधान सभा है यह वह नहीं है जो हम चाहते थे। वयस्क मताधिकार से चुनी हुई हमारी संविधान सभा आएगी और इसलिए हम फिलहाल ऐसा कोई विधान नहीं बनाएंगे जिसको हम बदल न सकें। अपरिवर्तनीय संविधान नहीं बनाएंगे, हम परिवर्तनशील बनाएंगे और अपनी संसद जब आएगी तब उसे बदल लेंगे। इसलिए फिलहाल आप इसे स्वीकार कर लीजिए। जवाहरलाल जी के ये कहने से कुछ शांति हुई, लेकिन विरोध का स्वर चलता रहा। एक नियम है संसद का, आप लोगों को पता होगा वो। संसद का नियम क्या है? संसद का नियम ये है कि जो कोई सदन में विधेयक पेश करता है, विधेयक पर बहस होती है, तो उस बहस का जवाब कौन देता है? तो जो पेश करता है वही जवाब देता है। जिसे विधेयक पेश किया है वही जवाब देता है। पर इस क्रम में यह नहीं हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने बहस का जवाब देने से इनकार कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मसौदे में जो बातें थी लोग तो खिलाफ बोले थे उसके, और वो नाराज थे कि क्यों खिलाफ बोल रहे हैं, ये इनको मालूम नहीं क्या। तो फिर असम के एक सदस्य थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, श्री सादुल्ला, उन्होंने एक फॉर्मल सा छोटा सा उत्तर दिया और मसौदा बहस के लिए पारित हो गया। ये कहानी क्यों कही मैंने आपको? ये कहानी मैंने आपको इसलिए कही कि भारत की संविधान सभा जो संविधान बनाना चाहती थी वह संविधान वह नहीं बना सकी,
और जो जवाहरलाल जी ने कहा था कि बाद में बदल देंगे, तो इतिहास को इसका जवाब अभी भी देना है कि जब यदि कहा था बदल देंगे बाद में, तो बदला क्यों नहीं? जब चुनी हुई संसद आ गई, जब चुनी हुई संसद आ गई, तो बहस की क्यों नहीं? और आज कोई कहता है कि इस संविधान पर पुनर्विचार के लिए विमर्श होना चाहिए, तो लोग नाराज होते हैं। क्या कहते हैं? डॉक्टर अंबेडकर के